बेटा अब उसके बाद है हमारे पास दूसरा टॉपिक है कंप्यूटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अच्छा, इसमें दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। एक तो आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और दूसरा हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आता है। जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है ना, ये इंक्रीज करता है एक्सेसिबिलिटी टू इंफॉर्मेशन। देखिए ऑब्वियस ही बात है, हमें फायदा होता है अगर हम डिजिटल चीज़ों को यूज़ करेंगे। आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं या आप न्यूज़ देख रहे हैं, तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन इंक्रीज होती है। या आप कोई और नॉलेज वाला ऐसा कोई चैनल देख रहे हैं या कोई ऐसी आप डिवाइस देख रहे हैं, तो ये आपको फ़ायदा ही देती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है इंटरनेट प्रोवाइड अ पीपल टू एक्सेस वास्ट इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस ही बात है, ये आप चाहें तो आप इससे लिमिटेड से आप अगर एक सपोज करें आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज है, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग जितना डिटेल में और उसके नियरली टॉपिक्स भी जितने भी आप चाहें आप उसको क्या कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। देखिए ना, पहले सीएसएस प्रिपरेशन में और आपकी सीएसएस प्रिपरेशन में डिफरेंस क्या आया, क्योंकि डिजिटल इम्पैक्ट आया। डिजिटल इम्पैक्ट से हमें बहुत सारी चीजें वो जो बुक से तैयार करनी पड़ती थी, आज का बच्चा क्या करता है, आज का बच्चा उसको डिजिटली प्रिपेयर करता है और उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो वीडियोस के थ्रू करे, वो आपके पास किसी नोट्स के थ्रू करे, कैसे भी करे उसको, वो सिर्फ एक गूगल करता है या चैट जीपीटी या आपके पास से क्या आ गया, वास्ट ऑफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आ गई जो आपको टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, नियरली टॉपिक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप सपोज कर लें आपके पास यही एग्जांपल है, मैं यहाँ पे खड़ा इनकी दुनिया पे आपको क्या दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। और अगर आप अपने टीचर से पढ़ के आ रहे हैं और आपको सपोज करें आपको टॉपिक की नहीं समझ आई, तो आपने ये टॉपिक इसलिए ओपन किया हुआ, इसलिए ओपन किया हुआ ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है जो वहां से नहीं प्रॉपर मिल सकी, जो फिजिकली नहीं मिल सकी, आप उसको डिजिटल इम्पैक्ट के थ्रू आप क्या कर सकें उसको, या डिजिटलाइज आके या उसको अपने फोन को यूज करते हुए आप क्या कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। तो ये आपको क्या हो गया, आपको इसका फायदा हो गया। इससे एक और चीज, कम्युनिकेशन विद पीपल, सोशल मीडिया, ये बहुत सारी चीजें आप अब लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आते हैं, आपको जूम देखें, जूम ने आपको हेल्प किया आपके ऑनलाइन क्लासेस लेने से, तो ये बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक कंट्री में एक बंदा बैठा हो और आप वीडियो कॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी जो डिजिटल इम्पैक्ट, जिससे ऑब्वियस ही बात है डिजिटली लोग बहुत क्या हुए हैं, एडवांस हुए हैं, तो उससे फायदा भी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अच्छा, इसके ऑब्वियस ही बात है जहां पे कोई पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट करती है एज वेल एज वहां पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो कंप्यूटिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, पहला है इसमें लैक एक्सेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग नॉलेज। अच्छा, ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि स्प्रेड की जाती है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज। जैसे अगर मैं अभी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास कोविड आया था तो एक इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज अबाउट वैक्सीन फैलाई गई थी, भाई इसको यूज करेंगे तो डेथ हो सकती है, या लोग इससे 10 साल बाद या 5 साल बाद या 15 साल बाद उनकी डेथ हो जाएगी, या वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, या उनकी सेहत भी कोई कुछ भी इस तरह का चल रहा था। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो इससे हो सकती है। इससे डाटा का मिस यूज हो सकता है, लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है, डाटा को ब्रीच किया जा सकता है, डाटा को स्टोर किया जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। सिक्योरिटी इश्यूज आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, इससे एक और फायदा, ऑब्वियस ही बात है जितना डिजिटली आप बढ़ते जाएंगे उतना अमाउंट ऑफ, आप समझ लें, इंफॉर्मेशन या अमाउंट ऑफ डाटा भी बढ़ता जाएगा, तो उसके लिए हमें डिवाइसेस भी ज्यादा रखनी पड़ेंगी। तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज होंगी, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बेटा ये हमारे पास बहुत सारे और भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट है, ये मैंने आपको वो दिए। अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इसको कम से कम 4 से 5 पॉइंट, दोनों के 5-5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास, ये तो शॉर्ट के लिए आप याद कर सकते हैं, इसको आप लॉन्ग के लिए याद करेंगे। ठीक है, डिजिटल डिवाइड एंड इट्स इम्पैक्ट। तो पहले हम कॉज देखेंगे डिजिटल डिवाइड के, फिर हम क्या करेंगे फिर उसके इम्पैक्ट देखेंगे, और उसके बाद ब्रिजिंग द डिजिटल गैप के कौन कौन से हम डिजिटल गैप में हम ब्रिज बना सकते हैं, एक ऐसी हम बुनियाद रख सकते हैं जिससे दो कम्युनिटीज या रीजन के दरमियान क्या खत्म हो जाए, गैप खत्म हो जाए। तो उसके हमारे पास ये वाले 3 पॉइंट हैं। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।